दोस्तों नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आपके सामने पुनः एक नई जानकारी के साथ। तो साथियों, मध्य प्रदेश के निवासी और कक्षा 12th में अच्छे प्रतिशत बनाने वाले छात्रों के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना 2020 लागू की गई है। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें छात्रों को स्वयं ही या तो अपने कंप्यूटर से या किसी कियोस्क सेंटर पर जाकर आवेदन करना होता है। इसके लिए क्या आवश्यक दस्तावेज हैं, कौन इसके लिए पात्र है, कैसे इसका आवेदन करना है, संपूर्ण जानकारी मेरे इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आप समझें कि यह योजना है क्या। तो इस योजना में दोस्तों जो मध्य प्रदेश के निवासी छात्र हैं जिन्होंने 12th पास किया है, उनके लिए पात्रता निम्नानुसार है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 12वीं की परीक्षा में 70% या उससे अधिक अंक जिन छात्रों ने प्राप्त किए वे पात्र हैं। लेकिन अगर आपने CBSE या ICSE द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 85% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं तो आप पात्र हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल के लिए प्रतिशत की शर्त अलग है और CBSE से पास आउट छात्रों के लिए 85% की शर्त है। लेकिन सबसे मेन चीज़ है, आवेदनकर्ता मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश से बाहर के निवासी छात्रों के लिए योजना नहीं है। और अभिभावक की आय समस्त स्रोतों से 8 लाख से कम होना चाहिए। JEE की जो परीक्षा आप लोगों ने दी है, अगर कोई छात्र JEE की परीक्षा में 1.5 लाख तक की रैंक प्राप्त करता, उसके बाद अगर वो इस परीक्षा के माध्यम से किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेता है दोस्तों, तो उसे भी छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। अब इसमें आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगेंगे जो आपको रजिस्ट्रेशन करते समय अपने साथ रखने होंगे। पहला है कक्षा 10वीं की मार्कशीट, दूसरा है कक्षा 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र या मूल निवासी का प्रमाण पत्र, आय का प्रमाण पत्र, कॉलेज विश्वविद्यालय से प्रवेश प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, 12वीं पास करने के बाद आप जिस भी कॉलेज में प्रवेश लेते हैं वहाँ का प्रवेश प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप प्रवेश ले लें एक बार, उसके बाद ही इसके लिए आवेदन करना है। किसी कॉलेज में प्रवेश से पहले आप आवेदन ना करें। आवेदन के लिए जो वेबसाइट का पता है वो है scholarshipportal.mp.nic.in। और अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाने में या इस छात्रवृत्ति के संबंध में और विशेष कोई जानकारी लेना हो या रजिस्ट्रेशन के वक्त अगर आपको कोई समस्या आ रही है, तो सरकार ने एक हेल्प डेस्क नंबर जारी किया है 0755-266-0063। तो दोस्तों, आप इस पर जाकर अपनी जो जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों पात्रता और आवश्यक दस्तावेज हो जाते हैं। अब आगे हम चलते हैं कि किस तरह से आवेदन करना है। दोस्तों, किसी भी ब्राउज़र पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं स्कॉलरशिप पोर्टल MPNIC। आप जैसे स्कॉलरशिप पोर्टल MPNIC ओपन करते हैं तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होता है। अब इसमें आप स्कॉलरशिप पोर्टल MP को ओपन करते हैं तो सीधे दोस्तों आप यहाँ पर जो होम पेज है इस पर जाएं। होम पेज पर जाने पर आपके सामने इस प्रकार की विंडो खुलेगी और स्कॉलरशिप पोर्टल पर पंजीयन या आवेदन के लिए किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। अब इसमें बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन हम जैसे नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, तो आप स्टूडेंट कॉर्नर से भी नीचे आइए तो यहाँ लिखा है ऑनलाइन स्कीम ऑन द पोर्टल। ऑनलाइन स्कीम ऑन द पोर्टल में इस जगह देखेंगे आप तो मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी MMVY योजना इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। आप इसको क्लिक कीजिए तो दोस्तों ये पेज खुल जाता है मेधावी छात्रवृत्ति के लिए। इसमें जो सूचना है इसको पढ़ लें। 2020-21 के रजिस्ट्रेशन एवं आवेदन पत्र की कार्रवाई दिनांक 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ होगी तथा आवेदन जमा करने हेतु अंतिम तिथि 15 जून 2021 निर्धारित की है। तो 15 जून 2021 पर्याप्त समय है। यह समय इसलिए दिया गया है
कि कई छात्र अभी बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, जैसे जेईई देंगे, एडवांस देंगे, उसके बाद उनका चयन होगा, चयन होने के बाद वो अपना इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो आवेदन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको छात्रवृत्ति के लिए आवेदन तभी करना है जब आपका किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है और आपने तय कर लिया है कि अब मुझे इसी इंस्टीट्यूट में अपनी पढ़ाई को जारी रखना, ये बात आप ध्यान रखें। अब जैसे आप यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप आ जाइए स्कीम और अबाउट MMVY स्कीम, इसको आप भली भांति पढ़ लें। इसमें सारी आपको जानकारी दी गई है जो मैं पहले आपको शॉर्ट में दे चुका हूँ, लेकिन आप एक बार और पढ़ लें। यहाँ इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पर रजिस्टर्ड यूज़र, रजिस्टर एंड मैनेज यूर एप्लीकेशन। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो ये सबसे पहले आपकी वही लॉगिन आईडी जो आपने रजिस्टर होते वक्त आपको मोबाइल पर प्राप्त हुई थी, वो लॉगिन आईडी यहाँ पर यूज़ करना है, आपका पासवर्ड इसमें डालना है और उसके बाद आपकी छात्रवृत्ति के लिए एप्लीकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। आप इसमें अपनी सारी जानकारी फिलअप कर दीजिए, आपने किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है वो लिख दीजिए, उसका कोड डाल दीजिए और इस प्रकार से पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा कीजिए। अब आपको उसके बाद में एक एप्लीकेशन नंबर जारी होगा या रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को दोस्तों नोट करके रखिए, लॉगिन आईडी या यूज़र आईडी को नोट करके रखिए और अपने पासवर्ड को भी नोट करके रखिए। क्यों? क्योंकि जब आप छात्रवृत्ति के लिए या स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर लेंगे तब आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपके फॉर्म का या एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। तो वापस एप्लीकेशन वाले पोर्शन में आकर आप ट्रैक योर एप्लीकेशन स्टेटस, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है इस पोर्टल पर काम करने में या छात्रवृत्ति के संबंध में, स्कॉलरशिप के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं, तो यहाँ पर एक हेल्प डेस्क नंबर यहाँ पर जारी किया गया है। आप इस हेल्प डेस्क की सहायता ले सकते हैं और दोस्तों अपनी कोई भी क्यूरीज आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। कौन पात्र छात्र हैं, इसके लिए क्या शर्तें हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और कैसे अप्लाई करना है। आप अपने कंप्यूटर से भी अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों आप चाहें तो कियोस्क सेंटर पर जाकर भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। और इसमें जो हमने पंजीयन के लिए आवश्यक दस्तावेज हैं आप उनको स्कैन करवा के जरूर रख लें ताकि आपको अपलोड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको सारी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की। आशा है आपको समझ में आया होगा और इसी प्रकार की जानकारी आपके सामने मैं छात्रवृत्ति से संबंधित देता रहूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पुनः मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।